खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है कि कम उम्र के युवाओं के जरिए हमले की एक साजिश रची जा रही है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की यह साजिश है और ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी की कोशिश भी की जा रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर 26 जनवरी को लेकर यह बड़ा अलर्ट है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कम उम्र के युवाओं के जरिए हमले की कोशिश, कम उम्र के युवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह के हमलों को अंजाम देने में और पुलिस और सेना के दफ्तर जो हैं वो निशाने पर हैं। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी निशाने पर हैं। पंजाब में थानों की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 26 जनवरी को लेकर यह बड़ा अलर्ट। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस और सेना के दफ्तर निशाने पर हो सकते हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी निशाने पर हैं। आतंकी इन जगहों पर हमला कर सकते हैं। पंजाब में थानों बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन से हथियारों की तस्करी हो सकती है। तो आतंकी हमला कर सकते हैं। आतंकी जो है वो किस तरह की प्लानिंग रच रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ड्रोन से कैसे हथियारों की तस्करी हो सकती है जरा 6 तस्वीरों पर नजर डालिए। 26 जनवरी को लेकर यह अलर्ट है। आतंकी जो है वो हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है। इसी की वजह से पंजाब में थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से हथियारों की तस्करी की आशंका है। सरहदी इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमले में गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है, कम उम्र के युवाओं का इस्तेमाल हो सकता है, ये जानकारी सामने आई। और हम आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर खुफिया एजेंसियों ने क्या कुछ कहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कम उम्र के युवाओं के जरिए हमले की साजिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश रची जा सकती है। रैली, धरने, प्रदर्शनों में आतंकी जो हैं अपनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है। खुफिया सूत्रों से यह जानकारी मिली है। पुलिस और सेना के दफ्तर भी निशाने पर हैं। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस स्टैंड ये निशाने पर हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्यों में खास सतर्कता बरती जा रही है। पंजाब में तो पुलिस थानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज और जानकारी के साथ है। अमित, इसे लेकर और क्या इनपुट मिला है और तैयारी किस तरह की है? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सबको अलर्ट पे रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ड्रोन के माध्यम से 1200 जो है वो पिस्टल्स आए हैं, 0.9mm, 1A और 0.30। ये सबसे खतरनाक चीज है कि ये पहुंच चुकी है और करीब 1200 इनकी गिनती है। और ये हम युवाओं को देकर जो रैलीज है, धरना, प्रदर्शन, रैलीज या फिर धार्मिक भावनाएं भड़काकर इनको जो है वो उसका फायदा उठाएंगे और इनके बीच में मिक्स होकर वो कोई ना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी का जो अलर्ट होता है ये कोई आम अलर्ट नहीं है। इसमें एक बड़ी चीज ये है कि सभी अधिकारियों से जो है वो बैठ के भी उनको कहा है कि करने के लिए, और एजेंसीज ने बड़ा इनपुट दिया कि इसको आम इनपुट की तरह न ले कि 26 जनवरी को हमको सिर्फ सिक्योर करना है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है अभी से लेकर, क्योंकि बड़ा इनपुट आ रहा है। हालांकि हर एक जगह वर्किंग हो रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इनके स्लीपर सेल्स है उनको भी जो है वो एक बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। और कुछ लोगों को जो है वो जो है प्रीलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस जो पिछले मामले हुए उनमें जब हुई थी तो उसमें भी कुछ चीजें निकल के आई थी। उसी जो लिहाज पर कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए जो है वो उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनको उठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो ये एक चीज नहीं निकल के आई है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में
पूरा रिंदा जो था, रिंदा मृतक जो था, मृतक रिंदा जो आतंकवादी था, उसका ये पूरा नेटवर्क था। 1500 के करीब उसने लोग जोड़ रखे थे, जिसमें ड्रग पैडलर्स और जो हथियार था। तरन तारण की घटना जिसकी कवरेज के लिए आप भी पहुंचे थे, बड़ी करीब से आपने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन को देखा। तरन तारण में जो हुआ था वो कोई छोटी घटना नहीं थी, इसे लेकर आगे भी अलर्ट और रहने की जरूरत है। इसी तरह के अगर अटैक और प्लान किए जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि आतंकी रिंदा के मरने के बाद उसका नेटवर्क कमजोर नहीं हुआ है। उसके नेटवर्क को पूरा जो है वो जो है लखबीर सिंह लंडा हरिके जो है वो अब हैंडल कर रहा है। और वो आईएसआई ने जितने भी जो फॉरेन टेररिस्ट रिक्रूट किए, हायर किए हैं, जो उनको भी वही हैंडल कर रहा है। पूरे साउथ एशिया, एशिया की अगर हम बात करें तो वो जो पूरा नेटवर्क था उसमें करीब 1500 लोग थे। और उन 1500 लोग में कम उम्र के लोग बहुत ज्यादा थे। कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, जिनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, जिनको अपनी ये ताकत दिखा के हथियारों की और इस तरह गुंडागर्दी, दहशतगर्दी दिखा के उनको अपने साथ मिलाया जा सकता है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। सभी एजेंसियों ने जो है अपने तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि कोई रैली, धरना, प्रदर्शन है, उसमें रैली करने वाले, धरना करने वाले, प्रदर्शन करने वाले या फिर कोई यात्रा कर रहे हैं कोई राजनीतिक, तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बड़ा खतरा है। उनकी रैली में घुसकर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग और इनका कोई चेहरा नहीं होता है। ये आप ही के बीच में मिलकर वहां पर ये कुछ भी बड़ी घटना कर सकते हैं। आपने देखा था कि किस तरह जब किसान आंदोलन था उसमें भी जो कई अलगाववादी थे वो घुस गए थे और उन्होंने कितना बड़ा जो है वो पंजाब में थानों की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो गणतंत्र दिवस को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, जैसा कि मेरे सहयोगी अमित बता रहे थे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। कम उम्र के युवाओं के जरिए हमले की साजिश रची जा सकती है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की भी साजिश रची जा सकती है। रैली हो, धरने हो, प्रदर्शन हो, इन पर आतंकियों की खास नजर है। और ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी की प्लानिंग भी की जा रही है। ये सारी जानकारियां खुफिया सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।